Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Karun Behel. RHL 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू व्यू एंड चेंज द नेटवर्क कार्ड सेटिंग यूजिंग एच टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए हम अपने रेडिट मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि एच टूल कमांड क्या होती है। एच टूल इज ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यूटिलिटी। एच टूल अलाउ यू टू क्वेरी एंड चेंज योर निक कार्ड सेटिंग such as speed, port, auto negotiation and many other parameters। तो आप एच टूल कमांड की हेल्प से इजिली अपने नेटवर्क कार्ड की सेटिंग को चेक कर सकते हैं, लाइक उसकी स्पीड कितनी है, वो कौन से डुप्लेक्स पे वर्क कर रहा है, उसमें पैकेट कितने रिसीव्ड हो रहे हैं, कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, या ऑटो नेगोशिएशन ऑन है या ऑफ है, वेक ऑन लेन की स्टेटस क्या है, या उसके ड्राइवर वर्जन क्या है। तो आप इजिली सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एच टूल कमांड। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने RHL 8 सिस्टम में एच टूल कमांड को यूज करेंगे। तो उसके लिए हम अपने सिस्टम पे टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको आपके नेटवर्क कार्ड की प्रॉपर्टीज को चेक करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल और आपके डिवाइस का नेम। और अगर आपको आपके सिस्टम के नेटवर्क कार्ड के डिवाइस का नेम नहीं पता है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे इफ कॉन्फिग। देखिए इफ कॉन्फिग से आपको पता चल गया कि आपके डिवाइस का नेम क्या है। और अब आपके डिवाइस का आपको प्रॉपर्टीज चेक करनी है तो आप कमांड यूज करेंगे एच टूल ENP0S3 आपके डिवाइस का नेम। तो देखिए आपको आपके नेटवर्क डिवाइस की फुल सेटिंग पता चल गई है कि उसमें सपोर्टेड पोर्ट कौन सा है, सपोर्टेड लिंक मोड्स कौन कौन से हैं, और स्पीड कितनी है, डुप्लेक्स कौन सा है, ऑटो नेगोशिएशन ऑन है या ऑफ है, वेक ऑन लैन डिसेबल है या परमानेंट स्टेट पे है। तो इस तरह से आप इजिली अपने नेटवर्क कार्ड की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या ऑटो नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है। तो अगर आपका नेटवर्क का फुल डुप्लेक्स मोड पे है तो दैट मींस अनेबल सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ पैकेट एट द सेम टाइम। दिस मोड इज यूज्ड व्हेन द इथरनेट डिवाइस इज कनेक्टेड टू द स्विच। ओके, जब आपका नेटवर्क कार्ड स्विच मोड से कनेक्टेड होगा तो आपको फुल डुप्लेक्स शो होगा। Half duplex enable either sending or receiving of packet at the same point of time. This mode is used when the Ethernet device is connected to the hub। जब आपका नेटवर्क डिवाइस हब के थ्रू कनेक्टेड होगा तो आपको हाफ डुप्लेक्स शो होगा। और ऑटो नेगोशिएशन का मतलब होता है कि if auto negotiation is enabled, the Ethernet device itself decided whether to use full duplex or half duplex based on the network the Ethernet device attached to। अगर आपका ऑटो नेगोशिएशन ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है कि आपके नेटवर्क कार्ड को फुल डुप्लेक्स अनेबल करना है या हाफ डुप्लेक्स अनेबल करना है। ओके, और अगर आपको चेक करना है कि आपके नेटवर्क कार्ड का ड्राइवर वर्जन क्या है और ड्राइवर मॉडल क्या है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल -i और आपके डिवाइस का नेम। तो देखिए आपका ड्राइवर मॉडल है E1000 और उसका ड्राइवर वर्जन है 7.3.21। तो इस तरह से आप इजिली अपने नेटवर्क कार्ड के ड्राइवर का वर्जन चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चेक करना है कि आपके नेटवर्क कार्ड की स्टैटिस्टिक्स को, जैसे उसमें कितने पैकेट रिसीव्ड हो रहे हैं, कितने एरर आ रहे हैं, कितने पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने पैकेट ड्रॉप्ड हो रहे हैं, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल -S और आपके डिवाइस का नेम। तो देखिए आपको शो हो जाएगा निक स्टैटिस्टिक्स। देखिए आपके पैकेट कितने रिसीव्ड हो रहे हैं, कितने आपके पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, उन पे एरर कितने आ रहे हैं, कितने ड्रॉप्ड हो रहे हैं। तो आप इजिली चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एच टूल कमांड। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिवाइस फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस। सपोज आपके
सर्वर पे या आपके सिस्टम पे मल्टीपल नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है किसी पर्टिकुलर एक नेटवर्क कार्ड को, तो आप ब्लिंकिंग के थ्रू भी उसको चेक कर सकते हैं। सपोज आपको नेटवर्क कार्ड 1 को सर्च करना है तो आप एच टूल कमांड की हेल्प से उस कार्ड पे ब्लिंकिंग कर सकते हैं। तो ब्लिंकिंग करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल -p और आपके डिवाइस का नेम, और अगर आपके सिस्टम पे मल्टीपल डिवाइसेस होंगे तो हर एक डिवाइस का अपना डिफरेंट नेम होगा, तो आप उस डिवाइस का नेम मेंशन करके उसके साथ कितने सेकंड के लिए लाइट ब्लिंक होनी चाहिए उतने सेकंड आप मेंशन कर दीजिए। चलिए मैं 5 सेकंड मेंशन कर देता हूं, और जब आपका 5 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये आउटपुट से बाहर आ जाएगा और उतने सेकंड तक आपकी जो लाइट है वो ब्लिंक होती रहेगी। तो इस तरह से आप इजीली अपने नेटवर्क कार्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन अगर आपको चेक करने आपके नेटवर्क कार्ड के पोज पैरामीटर को, तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल -a और आपके डिवाइस का नेम। तो ये आपके जितने भी पोज पैरामीटर होंगे उनको शो करेगा। तो देखिए जैसे ऑटो नेगोशिएशन ऑन है, रिसीव्ड पैकेट आपके ऑफ है, आपके ट्रांसफर पैकेट भी ऑफ है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। पैरामीटर को चेंज करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे टूल s आप यूज करेंगे किसी भी पैरामीटर को चेंज करने के लिए। जैसे सपोज कीजिए मैं अपने डिवाइस की स्पीड को चेंज करना चाह रहा हूं, स्पीड चलिए मैं 100 कर देता हूं और डुप्लेक्स में मेंशन कर देता हूं हाफ। तो देखिए मेरे जो इथरनेट कार्ड है वो हब के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो यहां अब आप आउटपुट देखोगे तो आपको अननोन शो होएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं एच टूल ENP0S3। तो आई थिंक ये अननोन शो नहीं हुआ, बट चलिए मैं इसके साथ ऑटो नेग ऑफ भी कर देता हूं। तो अभी आप देखिए आपको यहाँ अननोन शो होने लग गए हैं, क्योंकि आपके जो नेटवर्क कार्ड है वो हब के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए अननोन दिखाने लग गया है। चलिए मैं इसको फुल डुप्लेक्स के साथ कनेक्टेड करके दिखा देता हूँ, ऑटो नेगोशिएशन को ऑन कर देता हूं। तो यहाँ हम मेंशन कर देते हैं डुप्लेक्स फुल, और मेरी जो स्पीड है वो 1000 Mbps की है। तो चलिए मैं जैसे ही मेंशन किया तो वो चेंजेस हो गई, और अभी आप देखिए एच टूल ENP0S3। तो देखिए आपका ऑटो नेगोशिएशन ऑन हो चुका है, स्पीड आपकी 1000 Mbps शो होने लगी है, डुप्लेक्स मोड आपको फुल आने लग गया है। तो इस तरह से आप अपने पैरामीटर को चेंज भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एच टूल पैरामीटर पोस्ट पैरामीटर को चेक करने के लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल -a और आपके डिवाइस का नेम। तो यहाँ देखिए आपको रिसीव्ड पैकेट ऑन दिख रहे हैं, ऑटो नेगोशिएशन ऑन दिख रहे हैं। अगर आपको अपने पोस्ट पैरामीटर को भी चेंज करने हैं तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल -a कैप्स a यूज करेंगे अगर आपको कुछ चेंजेस करनी है तो, और ENP0S3। चलिए जैसे मुझे रिसीव्ड पैकेट को ऑफ करना है तो आप उस पैरामीटर के साथ ऑन या ऑफ लिखेंगे, ऑफ। तो देखिए मेरा रिसीव्ड पैकेट का जो पोस्ट पैरामीटर था वो ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से आप पोस्ट पैरामीटर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चलिए मैं इसको वापस से ऑन कर देता हूं। क्लियर। तो देखिए आपका पैकेट ऑन और ऑफ इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो नेगोशिएशन करना है तो आप RX की जगह ऑटो NAG करेंगे तो वो ऑन ऑफ हो जाएगा। आपको TX करना है तो आप TX लिख देंगे। तो इस तरह से आप पोस्ट पैरामीटर को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको आपके नेटवर्क कार्ड के रिंग पैरामीटर को चेक करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे एच टूल -G और आपके डिवाइस का नेम। तो ये आपके जितने भी रिंग पैरामीटर होंगे उनको शो कराएगा। तो इस तरह से आप आपके करंट हार्डवेयर सेटिंग, आपके प्री मैक्सिमम सेटिंग को विजिबल कराएगा। तो इस तरह से आप इजीली चेक कर सकते हैं। और
और बता दूं मैं आपको, आप इस टूल कमांड की हेल्प से जितनी भी चेंजेस करते हैं अपने नेटवर्क कार्ड पे, ये सारी की सारी टेम्परेरी बेसिस पे चेंजेस होती हैं, और आफ्टर रीस्टार्ट जो आपका ओरिजिनल चेंजेस होगा आपके नेटवर्क कार्ड पे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली सेट कर दे इस टूल कमांड की सेटिंग को, तो उसके लिए आपको अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, आपके नेटवर्क कार्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, उसमें एक लाइन ऐड करनी होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आप परमानेंटली इस टूल कमांड को रन करेंगे। तो उसके लिए आपको एक्स टूल के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है, जैसे ETC के अंदर, sysconfig के अंदर, नेटवर्क स्क्रिप्ट के अंदर, इफ CFG के अंदर आपकी जो भी पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी आपको उसको ओपन करना है, और एट द एंड ऑफ द फाइल आपको आई प्रेस करके एक लाइन को ऐड करना है। तो लाइन जो ऐड करनी है वो आपको लाइन ऐड करनी है एक्स टूल, आपको कैप्स में लिखना है /OPTS और इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमे में आपको लिखना है, जैसे स्पीड आपको कितनी बतानी है उसको मैं जैसे बताया था 1000, डुप्लेक्स हमने उसको बता दिया फुल, और ऑटो नेग हमने ऑन कर दिया और इन्वर्टेड कोमे बंद कर दिए। तो ये लाइन आप इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड कर देंगे तो आपकी जो नेटवर्क कार्ड पे जो सेटिंग है आफ्टर रीस्टार्ट परमानेंटली सेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप एक्स टूल की सेटिंग को परमानेंटली भी सेट कर सकते हैं और टेम्परेरी बेसिस पे भी सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने RHEL 8 सिस्टम में एक्स टूल कमांड को यूज करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।